अस्सलाम वालेकुम। कमेंट में किसी ने पूछा है कि वेट गेन करने के लिए कोई चीज़ बता दें। देखिए, वेट गेन करना ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप ऐसे ही वेट गेन कर लें बिला वजह। मतलब इसके लिए प्रॉपर केस टेकिंग की ज़रूरत होती है कि बंदे में किस वजह से क्या मसला है। ये हार्मोन्स का मसला हो सकता है, कई हार्मोन्स हैं जो इम्बैलेंस हो जाएँ, तो उस वक़्त बंदे को खाता-पीता भी ज़्यादा है लेकिन उसको लगता नहीं है। तो ऐसी सूरत में वेट गेन बिला वजह कोई मेडिकेशन कोई नहीं करनी चाहिए। आम तौर पर ये हकीम, सन्यासी या कोई जिम शिम वाले कोई मसल बढ़ाने के लिए कुछ स्टीरॉयड टाइप कुछ चीज़ें दे देते हैं, जिसको प्रोटीन्स का नाम दे दिया जाता है या इस तरह कुछ नामों से दे दी जाती हैं चीज़ें जो इंतहाई नुकसानदेह होती हैं, बहुत बुरी तरह से सेहत के ऊपर बुरे असरात होते हैं इनके। तो इसलिए कभी भी कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ वेट गेन के नाम पर हो। सबसे पहले अपनी देखें कि वजह क्या है, वेट गेन हो क्यों नहीं रहा। उसके लिए प्रॉपर मैं केस टेकिंग करता हूँ, मेरी वीडियो पड़ी हुई है, मैं उसका लिंक भी इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। उसको देख लें, उसके मुताबिक मुझे अपनी मुकम्मल सिम्टम्स बता दें, इंशाल्लाह उसके मुताबिक मैं मेडिकेशन कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ बता दूंगा जिनको आप मुतवाज़न अपनी डाइट प्लान का हिस्सा रख सकते हैं। उनसे वज़न में खातिर खा इंशाल्लाह इजाफा होगा कि अगर कोई ग़िज़ाई कमी है किसी भी तरह की, तो उन ग़िज़ाओं से पूरी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा फ्रूट भी आएँ उसमें खाने के लिए, रोटी-शोटी के साथ आपकी चीज़ें वो भी आ जाएँ और मतलब आपका बैलेंस एक डाइट प्लान बन जाए। मतलब आप सबसे पहले आप कोशिश करें कि हफ्ते में 1 या 2 बार काले चने वो खाने में सालन के तौर पर पका लें, उनको इस्तेमाल करें खाना काले चने के साथ। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इनमें प्रोटीन भी होता है जो बॉडी के अंदर फैट्स को फैट में भी इजाफा करता है। सिर्फ फैट में नहीं बल्कि मसल्स को मजबूत करता है। और हेल्दी वेट गेन करना होता ही ये है कि मसल्स आपके मजबूत हो जाए। और दूसरा, आप इसके साथ केला जो है, बनाना, आप वो इस्तेमाल करें, वो फ्रूट में आप लें। आपका पसंदीदा फ्रूट बनाना होना चाहिए। आप बनाना को रेगुलर इस्तेमाल करें, आम मिल जाता है, सस्ता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है, आपने अंडे का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि सुबह नाश्ते में और आपके दोपहर के लंच में अंडा ज़रूर शामिल हो, 1 या 2 अंडे। एग यॉक को आपने उसमें निकालना नहीं है, वो भी शामिल करना है। उसके अंदर लोग ये कहते हैं कोलेस्ट्रॉल होता है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आपने उससे घबराना नहीं है। बिल्कुल वो इस्तेमाल करना है एग यॉक का पूरा कंप्लीट अंडा। 2-3 अंडे बल्कि आपके नाश्ते में होने चाहिए। इसके साथ आप ड्राई फ्रूट, आजकल आम मतलब सर्दियों का मौसम है तो इसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मूंगफली, पीनट जो है, ये बहुत ज़बरदस्त है, आप इसका इस्तेमाल करें। ये वेट गेन करने के लिए बड़ी अहम है। इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये जो मैंने सब चीज़ें बताई हैं ना, ये सब हेल्दी वेट गेन करने के लिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुदा ना खास्ता आपके फैट को बढ़ा देगी। कई लोगों का मसला होता है कि वज़न को कम कैसे करना है। कई लोगों का मसला होता है कि वज़न को बढ़ाना कैसे है। असल में ये मेटाबॉलिक रेट जिस वक़्त आपका ठीक हो, बैलेंस हो, तो आपकी खुद ब खुद वजूद जो है वो नॉर्मल रहता है। अच्छा, कुछ लोगों को भूख ही नहीं लगती। अब भूख जिनको नहीं लगती उनके लिए भूख क्यों नहीं लगती इसको देखना पड़ेगा। उसके मुताबिक उनका ट्रीटमेंट होगा। तो जिन लोगों को भूख लगती है, खाना भी ज़्यादा खाते हैं और वो वेट नहीं गेन कर पाते, तो उनके हार्मोन्स को देखना पड़ेगा, उनको क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए पूरी केस टेकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये आप कोई भी शख्स, कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है। इंशाल्लाह ये एक नॉर्मल लेवल पर वेट गेन करने में मदद करेगा और एक अच्छा डाइट प्लान भी होगा। यानी सालन, रोटी ये खानी चाहिए आपको। गंदम का आटा ये भी वेट गेन करने का बाइस होता है, ये भी खाएं आप। केला फ्रूट में आप इस्तेमाल करें, पीनट ड्राई फ्रूट में इस्तेमाल करें और इसी तरह से एग जो है आपका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें। बाकी ऐसी कोई चीज़, कोई ख़ास कोई वेट गेन करने के नाम पर हरगिज़ कभी भी इस्तेमाल ना कीजिएगा। इस तरह की चीज़ें बहुत ख़तरनाक किस्म की मार्केट में अवेलेबल है, इनसे आपने बचना है और कोई स्टीरॉइड्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।